गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 7.3। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू ट्रेस दिस कर्व आर थीटा इज इक्वल्स टू ए। फर्स्ट हम चेक करेंगे सिमेट्री चेक करने के लिए अगर इस कर्व के अंदर मैं आर को माइनस आर से, थीटा को माइनस थीटा से, तो आर को हमने माइनस आर से, थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज आर थीटा इज इक्वल्स टू ए। मीन्स जब हम आर को माइनस आर और थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर रहे हैं तो कर्व हमारी अनचेंज्ड आ रही है, और जब आर को माइनस आर और थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करें और कर्व अनचेंज्ड आए तो हमारी गिवन कर्व थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, या फिर हम कह सकते हैं वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल आएगी। तो यहाँ हमारी कर्व जो है वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारी गिवन कर्व ओरिजिन मीन्स पोल से पास करती है या नहीं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, आर की वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए बाई थीटा, और आर को 0 पुट करते हैं और चेक करते हैं क्या यहाँ से हमारे पास थीटा की कोई फाइनाइट रियल वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट कर जाए तो हमारी गिवन कर्व ओरिजिन से पास करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। बट यहाँ पे अगर आर ज़ीरो है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ थीटा इज इक्वल्स टू ए बाई आर, और आर को 0 पुट करेंगे तो ए बाई 0 इज़ इन्फिनिटी। सो यहाँ से हमारा थीटा इन्फिनिटी आ जाएगा। मीन्स आर 0 पे थीटा की हमारे पास कोई भी फाइनाइट वैल्यू नहीं आई और थीटा फाइनाइट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारा कर्व जो है वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा, डज नॉट पासिस थ्रू ओरिजिन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एसिम्टोट। अब हम यहाँ पे एसिम्टोट फाइंड आउट करेंगे। एसिम्टोट यहाँ हम ओब्लीग एसिम्टोट निकलेगा हमारा, आर इज इक्वल्स टू 1 बाई यू पुट करेंगे। कर्व हमारी थी आर थीटा इज इक्वल्स टू ए, आर को हमने पुट कर दिया 1 बाई यू, यहाँ से यू की वैल्यू निकालेंगे दैट इज थीटा बाई ए। इसके बाद हम यू को 0 पुट करते थे और थीटा की वैल्यू निकालते थे, तो जब यहाँ पे यू को 0 पुट करेंगे तो थीटा भी हमारा 0 आ जाएगा। अब P हमारा इक्वल था लिमिट थीटा अप्रोचेस टू थीटा 1, और थीटा 1 हमारा 0 है, इंटू माइनस डी थीटा बाई डी यू, और u हमारे पास है थीटा बाई ए, तो यहाँ से डी यू बाई डी थीटा कितना आ जाएगा 1 बाई ए, और डी थीटा बाई डी यू हमारा आ जाएगा ए। तो यहाँ पे ए पुट करेंगे, माइनस साइन है माइनस ए, और ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, तो थीटा अप्रोचेस टू 0 करेंगे तब भी हमारा ये माइनस ए ही आएगा। सो इक्वेशन ऑफ द एसिम्टोट की इक्वेशन हमारी इस तरीके से दी जाती है कि P इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा 1 माइनस थीटा 1 हमारा 0 है, तो P की वैल्यू हमारी माइनस ए है। माइनस ए इज इक्वल्स टू आर साइन 0 माइनस थीटा, माइनस ए इज इक्वल्स टू ये आर साइन माइनस थीटा है, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ए इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो ये हमारे पास एसिम्टोट आ जाएगा हमारी गिवन कर्व का। और जब हम पोलर फॉर्म में पढ़ते हैं ना तो आर कोस थीटा को एक्स एक्सिस के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, आर साइन थीटा को वाई एक्सिस के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आर साइन थीटा वाई को रिप्रेजेंट करेगा, दैट मीन्स मैं अगर आर साइन थीटा को वाई लिखूँ तो वाई इज इक्वल्स टू ए इज एसिम्टोट फॉर द गिवन कर्व। अब हम रीज़न फाइंड आउट करेंगे। रीज़न निकालने के लिए आर इज इक्वल्स टू ए बाई थीटा। अब यहाँ से अगर मैं इस टर्म को साइन थीटा से मल्टीप्लाई और ये कर दूँ साइन थीटा, बोथ साइड साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा बाई थीटा, और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है साइन थीटा बाई थीटा दिस वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से साइन थीटा बाई थीटा को जब मैं यूज़ करूँगी यहाँ से तो ये मेरा आ जाएगा आर साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू ए। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आती है हमारी इस स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो ये भी हमारी, और आर साइन थीटा को हम क्या लिखते थे वाई, मीन्स वाई लेस देन ए। अब देखो क्या था, अभी हम करके आए थे y इज इक्वल्स टू ए, ये तो हमारी गिवन कर्व का एसिम्टोट बन रहा था, और रीज़न में हम कह रहे हैं कि y हमारा a से लेस आएगा, मीन्स हमारी जो गिवन कर्व आएगी ना उसका रीज़न y से नीचे की तरफ इधर बनेगा।
अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को डिस्कस करने के लिए हम थीटा की कुछ वैल्यूज़ लेंगे, जैसे 0, π/6, π/3, π/2, 2π/3, पाई, 3π/2 और 2π, और इन सब पे r की वैल्यू निकालेंगे। अब r हमारे पास था a/थीटा तो अब जब हम थीटा को 0 ले रहे हैं, थीटा 0 है तो r = a/0 की फॉर्म में इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, तो थीटा = 0 पे r हमारा इन्फिनिटी। अब r थीटा की वैल्यू π/6 है, यहाँ π/6 पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6a/π। ऐसे ही π/3 पुट करेंगे तो 3a/π। थीटा π/2 पे r हमारा 2a/π। इस तरीके से हमारी r की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 थी, π/6 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू मेरी है 0.523। ऐसे ही π/3 को सोल्व करेंगे तो 1.04, π/2 1.57, 2π/3 2.09। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारी क्या हो रही है, थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, 0, 0.5, 1.04, 1.5, 2.09। और यहाँ पे देखें तो थीटा की वैल्यू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से एकदम किस पॉइंट पे आ गई, 1.94 पे, 0.95 पे, 0.63 पे, 0.49 पे। मतलब थीटा की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है और आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और ये किसको अप्रोच करती जा रही है, 0 को अप्रोच करेगी। दैट मीन्स जब हमारा थीटा पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव आएगा, बट जब थीटा इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो आर किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। अब देखो इसकी ट्रेस करते हैं, इसके कर्व को हम कह के आए थे कि y = a, ये वाली लाइन हमारी गिवन कर्व के लिए एसिम्टोट बनेगी। अब इसके अंदर अगर ये कर्व हमारी y = a, ये लाइन हमारी गिवन कर्व के लिए एसिम्टोट है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि थीटा जब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो r 0 को, और जब थीटा 0 को अप्रोच करता है तो r इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। मीन्स थीटा की वैल्यू 0, इसके पैरेलल अगर लाइन आ जाएगी, मीन्स x एक्सिस के पैरेलल तो हमारा थीटा 0 बनेगा। मीन्स ये कर्व हमारी इस तरीके से आएगी। अब देखो थीटा 0 था तो r की वैल्यू इन्फिनिटी, मीन्स ये वाली एसिम्टोट के पैरेलल चली गई। उसके बाद थीटा की वैल्यू 0.5 है तो r की वैल्यू 1.94, हमारा ये पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा। उसके बाद π/3 1.04, थीटा की वैल्यू अब मेरी बढ़ रही है तो ये हमारी 0.95, r की वैल्यू कम होती जा रही है। मीन्स इस तरीके से आती जाएगी हमारी, और ये जब हम इसको प्लॉट करेंगे ना तो हमारी फिगर कुछ इस तरीके से बनेगी। अब इस फिगर में आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसको इधर से क्यों घुमाया, क्योंकि देखो अगर मैं थीटा को नेगेटिव लूँगी तो r की वैल्यू भी मेरी नेगेटिव आएगी, तो इधर वाले पार्ट में नेगेटिव पोर्शन भी हमारा कंसिडर किया जाएगा। तो ये हमारी कर्व इस तरीके से बनेगी, और हमने इस कर्व को यहाँ पे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि जब थीटा इन्फिनिटी को अप्रोच करता है ना तो r की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है। मीन्स हमारी कर्व इस पॉइंट पर ज़रूर आके मिलेगी, और हमारी ये कर्व ओरिजिन के इस y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल थी। अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल जो फिगर इधर बनी है, सेम फिगर हमारी इस तरफ भी बनेगी। मतलब उसको हम डॉटेड लाइंस में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमारी फिगर इस तरीके से बन जाएगी, डॉटेड्स में सेम यही चीज़ बनेगी इसी तरीके से। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 में क्या है, r² cos θ = a² sin 3θ। अब हमें इस कर्व को ट्रेस करना है। इस कर्व को ट्रेस करने के लिए पहले हम इसकी सिमेट्री चेक करेंगे। सिमेट्री के अंदर अगर मैं इसमें r को -r से रिप्लेस कर दूँ, यहाँ रिप्लेस करेंगे तो -r² अगेन r² बन जाएगा। मीन्स r² cos θ = a² sin 3θ, सेम यही आ जाएगी। मीन्स r को -r से चेंज करने पे हमारी इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आया तो हमारी कर्व पोल के अबाउट सिमेट्रिक होगी, क्योंकि पोल के अबाउट चेक करने के लिए या तो हम r को -r से रिप्लेस करते हैं या फिर थीटा को θ
पाई से, तो हमने यहाँ पे r को -r से रिप्लेस किया। अब हम चेक करेंगे पोल मीन्स ओरिजिन, मीन्स हमारी कर्व जो है वो ओरिजिन से पास करती है या नहीं करती है। अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, r को 0 पुट करेंगे और थीटा की वैल्यूज़ चेक करेंगे कि कोई फाइनाइट रियल वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं। इसके अंदर हम यहाँ पे जब r को 0 पुट करते तो ये हमारा आ जाएगा a² sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कि हमारा sin 3 थीटा 0 के इक्वल आएगा। और साइन ऑफ थीटा 0 के इक्वल कब होता है, n पाई पे 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। तो यहाँ से हमारा 3 थीटा किसके इक्वल, n पाई। तो यहाँ से अब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, n पाई बाई 3। n की वैल्यूज पुट करते हैं, n की वैल्यू 0 पे थीटा 0, n की वैल्यू 1 पे थीटा पाई बाई 3, n की वैल्यू 2 पे 2 पाई बाई 3, 3 पे पाई 3 पाई बाई 3 इज पाई, 4 पे 4 पाई बाई 3, 5 पे 5 पाई बाई 3, 6 n की वैल्यू 6 लेंगे तो 6 पाई बाई 3 दैट इज 2 पाई। थीटा की वैल्यूज हमारी ये आ जाएंगी, मीन्स 0 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, पाई 4 पाई बाई 3, ये सारे पॉइंट्स हमारी गिवन कर्व के लिए टेंजेंट बनेंगे। अब हम फाइंड आउट करेंगे एसिम्टोट्स। अब इसमें हम एसिम्टोट निकालने के लिए r² को लिख लेंगे a² sin 3 थीटा बाई कोस थीटा। r को रिप्लेस करेंगे 1 बाई u से, तो u² की वैल्यू हमारी आ जाएगी ये, u हमारा बन जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट कोस थीटा बाई a² sin 3 थीटा। अब हम u को 0 अप्रोच कराएंगे। जब u 0 को अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर भी 0 को अप्रोच करेगा, मीन्स कोस थीटा 0 को अप्रोच करेगा। अब कोस थीटा 0 कब होता है, एट ओड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। n की वैल्यू 0 पुट करेंगे पाई बाई 2, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे 3 पाई बाई 2। इन पॉइंट्स पे हमारा कोस 0 होता है। अब हमें तो एसिम्टोट निकालना है, एसिम्टोट निकालना मीन्स p निकालना। p निकालने के लिए हम du बाई डी थीटा निकालेंगे। u हमारे पास ये था, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास du बाई डी थीटा ये आ जाएगा। और p हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू थीटा 1 माइनस डी थीटा बाई डी यू के इक्वल होता है। अब इस वाली टर्म में हम थीटा को थीटा 1 अप्रोच कराएंगे तो ये लिमिट हमारी 0 आ जाएगी, मीन्स p की वैल्यू हमारी बनेगी 0। और एसिम्टोट की इक्वेशन हम लिखते हैं p इज इक्वल्स टू r साइन थीटा 1 माइनस थीटा। p की वैल्यू 0 यूज़ करेंगे तो यहाँ से r साइन थीटा 1 माइनस थीटा इज 0, मीन्स यहाँ से साइन थीटा 1 माइनस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। अब साइन ऑफ एंगल 0 है तो वो एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के ही। तो थीटा 1 माइनस थीटा 0 के इक्वल, मीन्स थीटा 1 किसके इक्वल आ गया, थीटा के इक्वल। अब देखो थीटा 1 की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगी, n की वैल्यू 0 पुट की तो हमारा पाई बाई 2 बनेगा। तो थीटा 1 की वैल्यू हम यहाँ यूज़ कर ले तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, पाई बाई 2 के इक्वल। मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 हमारी कर्व के लिए क्या बन जाएगा, एसिम्टोट। थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 इज एन एसिम्टोट टू द गिवन कर्व। अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में देखो जब थीटा 0 है तो r² की वैल्यू भी 0 आएगी। थीटा जब पाई बाई 6 है तो r² की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2a² बाई रूट 3। ऐसी थीटा पाई बाई 3 पे 0, पाई बाई 2 पे माइनस इन्फिनिटी, 2 पाई बाई 3 पे 0, 5 पाई बाई 6 पे माइनस, और थीटा इक्वल्स टू पाई पे 0 बनेगा। और यहाँ से r की वैल्यूज़ निकालेंगे 0, इस पूरी टर्म का रूट 0, माइनस इन्फिनिटी तो ये इमेजनरी वैल्यू आएगी, 0 है तो 0 का रूट 0, इसका अंडर रूट करेंगे नेगेटिव टर्म का रूट, अगेन है कि इमेजनरी वैल्यू आएगी। अब इसके बाद हम अपनी ट्रेसिंग शुरू करते हैं। अब हम इसके लिए टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। हमने थीटा इक्वल टू 0, पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 3 मीन्स पाई, 4 पाई बाई 3 ये टेंजेंट्स कहे थे हमारी गिवन कर्व के लिए। तो थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 3, ये हमारा 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 और ये हमारी 5 पाई बाई 3। अब हमारी थीटा की वैल्यू 0 है तो r की वैल्यू भी 0 है, ये पॉइंट बनेगा। अब देखो थीटा जब 0 से पाई बाई 6 के बीच में वेरी कर रहा है, मीन्स पाई बाई 6 वाली लाइन यहाँ हमारी कहीं होगी, तो a की वैल्यू ये आ रही है, तो यहाँ पे ये पॉइंट कहीं लाई करेगा। उसके बाद थीटा की वैल्यू जब पाई बाई 3 है तो r हमारा 0 बन रहा है। देखो
0 पे 0 था। इसके बाद हमारी कर्व ऐसे बनी। फिर ये कहता है कि π/3 पे r हमारा 0 मीन्स π/3 पे अगर r 0 है तो ये कर्व हमारी इस तरीके से बन जाएगी। अब हमारी ये कर्व सिमेट्रिकल थी वाई एक्सिस के बाद, तो जो कर्व इधर बनी है सेम फिगर इधर भी बनेगी। तो यहाँ पे हमारी ये फिगर इस तरीके से बन जाएगी। इसके बाद हमारे गिवन कर्व के लिए π/2 जो था वो एसिम्टोट बन रहा था। π/2 एसिम्टोट के अलावा आगे हम देखते हैं π/6 से π/3 के केस को हम डिस्कस कर चुके हैं कि r की वैल्यू हमारी दिस पॉइंट से दिस पॉइंट तक आएगी। बट जब हम π/3 से π/2 के बीच में जा रहे हैं तो r की वैल्यू 0 और इमेजनरी बन रही है। मीन्स π/3 से π/2 इस एरिए में r हमारा इमेजनरी आ रहा है। r इमेजनरी है तो इस एरिया में गिवन कर्व का कोई भी पोर्शन लाइन नहीं करेगा। ऐसे ही π/2 से 2π/3 में जाएंगे तो r हमारा -∞ है और 2π/3 पे 0 मीन्स -∞ से 0 की तरफ जा रहा है। r स्क्वायर -∞ से 0 की तरफ जा रहा है मीन्स r स्क्वायर पॉजिटिव है और r स्क्वायर पॉजिटिव है तो r की वैल्यू रियल आएगी। और अब यहाँ पे ध्यान रखना कि r स्क्वायर हमारा -∞ को अप्रोच कर रहा है जब π/2 है और π/2 वाली लाइन हमारी एसिम्टोट थी तो ये कर्व हमारी इस तरीके से π/2 के पैरेलल चली जाएगी। और सेम फिगर हमारी इसके ऊपर भी ये इधर नहीं बनेगी, ये यहाँ पर बनेगी इस तरफ इस तरीके से। और हमारी कर्व जो थी वो पोल के अबाउट सिमेट्रिकल थी तो अपोजिट क्वाड्रेंट्स में अब ये फिगर बनी है तो इसके अपोजिट इस क्वाड्रेंट में भी सेम यही ट्रेसिंग बनेगी इसकी, इस तरीके से आ जाएगी। और उसके बाद जब हम 2π/3 से 5π/6 पे जाएंगे तो फिर से हमारी r की वैल्यू इमेजनरी आएगी। मीन्स इस वाले रीजन में फिर से हमारी कर्व का कोई भी पार्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। π0 पे r 0 तो ये पॉइंट हमारा कंसिडर होगा। सो गिवन कर्व हमारी इस तरीके से ट्रेस होगी। देखो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। हमारी कर्व ये ऐसे बन रही थी, ये एसिम्टोट और इधर से ये एसिम्टोट, ये बनेगा। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 9 था। बाकी क्वेश्चंस आप लोगों को ट्राई करने हैं। अगर आपको कोई डाउट लगे तो पूछ लें।